जय साथियों, 2025 में दिल्ली विधानसभा में चुनाव होने वाला है। उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भी अपने पूरे सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। इसलिए बहुजन समाज से अनुरोध है, SC ST OBC अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से विनती है कि बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण रूप से समर्थन करें और बसपा की सरकार बनाएं। बसपा की सरकार ही उनकी सुरक्षा दे सकती है, अधिकार दे सकती है। बाकी और पार्टियां केवल दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वोट लेना जानती है और वोट लेकर सरकार बनाती है। इसलिए किसी भी जुमलेबाजी में न आकर बसपा पार्टी की सरकार बनाएं और अपने हक अधिकार पाएं। इस तरह से भी देखने को मिलता है कि दिल्ली में दलित के बहन बेटियों के साथ हत्या बलात्कार नहीं रुक पा रहा है, तो अन्य राज्यों में कैसे रुक सकता है। साले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन एक तरफ बाबा साहब के फोटो और दूसरे तरफ भगत सिंह के फोटो लगाकर राजनीति करते हैं, लेकिन हर काम उनके खिलाफ करते हैं, उनके विचारधारा के खिलाफ करते हैं। ये देखने को मिलता है कि दलित बहन बेटियों पर दिल्ली में सुरक्षित नहीं हो पा रही है। जो अम्बेडकरवादी होने का नाम लेते हैं, अम्बेडकरवादी बाबा साहब के विचार को बढ़ाने का नाम करते हैं, लेकिन उनके राज्य में दलित सुरक्षित नहीं है, उनके हक अधिकार पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है। उनको आंदोलन करना पड़ता है, FIR दर्ज कराने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। यहाँ तक कि वाल्मीकि समाज या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले दबे कुचले लोगों के घरे मकाने भी बुलडोजर से गिराए जाते हैं, लेकिन सरकार चुप रहती है, कुछ नहीं करती है। न उनको मुआवजा मिलता है, न रहने का साधन मिलता है, न शिक्षा, न रोजगार, अस्पताल मिलता है ढंग से। इसलिए बहुजन समाज के लोगों से अनुरोध है कि किसी भी पार्टी में भरोसा न करे, किसी भी नेता पर भरोसा न करे, बहन जी के अलावा, बसपा पार्टी के अलावा। इसलिए कि बसपा पार्टी ही उन गरीब मजदूर किसानों के दर्द समझ सकती है और हर मुद्दे पर बहन कुमारी मायावती जी बोलती हैं, न कि और कोई नेता बोलता है, न उनके साथ खड़ा होता है, न उनको हक अधिकार पर बोलता है, न अत्याचार शोषण पे बोलता है। वो केवल वोट लेकर राजनीति करते हैं। चुनाव के समय अनेकों तरह के प्रलोभन देते हैं, वादे करते हैं, लेकिन चुनाव बीतते ही वो भूल जाते हैं। चुनाव के बाद वो नज़र नहीं आते हैं। इसलिए इनके बहकावे में न आकर अपनी सरकार बनाएं, अपने गरीब मजदूरों की सरकार बनाएं। इसमें भी कुछ वो दलित समाज के चमचे हैं जो पैसे लेकर बसपा पार्टी को बदनाम करते हैं, जो अपने आप को बुद्धिजीवी बोलते हैं। लेकिन उन बुद्धिजीवियों से भी एक सवाल करना कि जब शोषण, बलात्कार, हत्या होता है दलितों पर, तो वो चुप क्यों रहते हैं और बहन कुमारी मायावती जी पर गलत टीका टिप्पणी करते रहते हैं, 40 साल के हवालात देते हैं। लेकिन वो हालात भूल जाते हैं कि जो आज़ादी के 75 साल हुए, 75 साल में जो सरकारें कुछ नहीं कर पाई, वो 40 साल में करी। वो स्थिति बदली, वो भी मान्यवर कांशीराम के वजह से। जब मान्यवर कांशीराम ने साइकिल से पूरे देश को नापने का काम किया और नाप कर पार्टी बनाई, उस पार्टी के माध्यम से देश में आंदोलन में परिवर्तन हुआ, समाज में परिवर्तन हुआ, विकास हुआ। तब जाकर वो 70 साल वाली पार्टी कुछ करने लगी। वो स्थिति मान्यवर कांशीराम की है और बहन कुमारी मायावती जी की देन है कि संसद में गई और देश के गरीब मजदूर किसानों के, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाने लगी और उनके हक अधिकार के बात करने लगी। तब हमारे समाज में बदलाव हुआ और समाज में कुछ स्थिति बदली। इसलिए उनके बहकावे में न आवे, वो पीछे दरवाजे से रकम लेकर बसपा के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा बुद्धिजीवी भी बोलते हैं,
लेकिन उनके पास और आंकड़े इतिहास के भी है जो छुपा कर बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, समाज को गलत निर्देश देते हैं। उनके बहकावे में न आना है। ऐसे सोशल मीडिया के पत्रकार भी हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को खबर नहीं दिखाते हैं, उनके पर बात नहीं करते हैं, उनके कार्य पर, शैली पर, जो नौकरी दी, शिक्षा रोजगार दिए, उन पे बात नहीं करते हैं, लेकिन अन्य पार्टियों पर बात करते रहते हैं और अपने आप को अम्बेडकरवादी भी बोलकर पार्टी चलाती हैं, बड़े बड़े रकम लेती हैं, लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं करती हैं। जिनको ये दिखाई नहीं देता है तो 4 साल के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में जाकर एक बार देख लें। यहाँ तक कि दिल्ली में भी एक स्मारक बाबा साहब कांशीराम ज्योतिबा फूले के बनवाई है, वहाँ भी जाकर देख लें, संसद भवन के बगल में है, कि बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में जो विरासतें बनवाई हैं वो अभी तक किसी ने नहीं किया है। इसलिए किसी के बहकावे में न आकर अपनी इतिहास को उजागर करने के लिए बसपा को समर्थन करें और बसपा को सपोर्ट करें और बसपा की सरकार बनाएं। हमारी जनसंख्या 20-25% रहने के बाद भी हमारी सरकार नहीं बन पाती है, इसलिए कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं, ना हम पार्टी के समझ पाते हैं और ना नेता को देख पाते हैं, उनके विचारधारा को समझ पाते हैं। और किसी के कारण से, किसी के बहकावे में आकर हम अपनी वोट को दुरुपयोग कर देते हैं। वही नतीजा होता है कि सरकार बनने के बाद सड़कों पे उतरना पड़ता है, लड़ना पड़ता है अपने हक के अधिकार के लिए, न्याय के लिए, जबकि ऐसी सरकार नहीं चुन पाते हैं जो हमें जीतने के बाद सुरक्षा दे, अधिकार दे, न्याय दे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।